अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शिखाब आपके साथ। एफबीआर ने एक स्कीम रिसेंटली अनाउंस की है, फिक्स टैक्स स्कीम, जो कि रिटेलर्स के लिए है। इसके हवाले से वीडियो का टॉपिक है हमारा कि कौन लोग इसको अवेल कर सकते हैं, इसमें टैक्स की रेशो क्या है, कौन लोग इसको अवेल नहीं कर सकते, इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते, उसकी क्या कंडीशंस हैं जो अवेल करना चाहते हैं, उसके लिए टैक्स का रेट क्या होगा, डिफरेंट चीज़ें हैं इस पे, उसको कैसे अवेल करना है, किस साल पे ये अप्लाई होता है, ये तमाम चीज़ें डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि एफबीआर ने मोस्टली जो कवानीन बनते हैं वो होते हैं कि अगला साल जो आने वाला है उस पे अप्लाई होंगे। ये रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई हो रहा है, जैसे कि 2026 का फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है 30 जून 2026 को, ये उस पे मतलब एलिजिबल है लोग जो इस साल के रिटर्न फाइल करने वाले हैं 30 जून की क्लोजिंग के बाद, वो भी इससे फायदा उठा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो 20 करोड़ से ज़्यादा जिनकी सेल नहीं है वो इससे फायदा उठा सकते हैं। उसके लिए उनको किरायादारी यानी कि रेंटल एग्रीमेंट या अपनी जो दुकान के मालिक हैं तो वो अपनी मलकियत के डॉक्यूमेंट्स शो करेंगे इस पर। अच्छा, जो शराइत हैं उसकी या एक्सक्लूजन्स हैं, उस हवाले से बात करें। सबसे पहले तो ये है कि पिछले 3 साल में किसी एक भी साल के लिए 20 करोड़ से ज़्यादा की उसकी सेल ना रही हो, पहली कंडीशन ये है। दूसरी चीज़ ये है कि एक से ज़्यादा जो दुकानें रखने वाले रिटेलर्स हैं वो इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते, वो इसमें शामिल नहीं है, स्कीम को अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा जो क्रेडिट कार्ड मशीन रखने वाले दुकानदार, बड़े दुकानदार टीयर 1 के, जैसे वो बड़े शॉपिंग मॉल्स में एसी वाली दुकानें, वो कुछ मल्टीपल कंडीशन है कि इतने लाख से ज़्यादा का बिजली का बिल हो, वो लोग अवेल नहीं कर सकते। जो बड़े शॉपिंग मॉल्स में खास तौर पे बैठे होते हैं वो ये अवेल नहीं कर सकते। जो इंडिपेंडेंटली एक दुकान जैसे बनाई हुई है वो इससे फायदा उठा सकते हैं। तो इसके अलावा जो है जेवरात या ज्वेलरी या गोल्ड का बिजनेस करने वाले वो नहीं कर सकते। कोई जैसे कंसल्टेंट्स या प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले डॉक्टर्स, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वकील, कोई भी ऐसे लोग इस स्कीम से फायदा नहीं उठा सकते ये सोचते हुए कि हमारी भी एक दुकान है या एक क्लिनिक है। तो इस तरह से नहीं है। ये लोग बिल्कुल कैटेगोरिकली एफबीआर ने कहा है कि ये लोग इस स्कीम में शामिल नहीं है। इसके अलावा जो है इस स्कीम में एक और सेंटेंस बड़ा क्लियर कट लिखा हुआ है। वो ये लिखा हुआ है कि ये स्कीम के जो अवेल करने वाले लोग हैं उनकी अगर कोई अदर इनकम भी चल रही है, जैसे वो एक बिजनेस को रिटेल का कर रहे हैं, उसके अलावा भी उनका कोई बिजनेस है, कोई प्रॉपर्टी इनकम है, कोई और इनकम है, कोई भी सर्विसेज भी दे रहे हैं, तो वो वाली इनकम पे ये वाली स्कीम अप्लाई नहीं होगी। ये नहीं होगा कि आप इस कैटेगरी में फॉल भी करते हैं और दूसरी इनकम भी होती हो तो सारी की सारी इनकम को इसी कैटेगरी में आप रख के और फिक्स टैक्स जमा करा दें, ऐसे नहीं होगा। एफपीआर ने कहा है कि ये वाली जो कंडीशन मीट कर रहे हैं वो इस अपने बिजनेस के हवाले से ये फिक्स टैक्स पे करेंगे। अगर कोई और इनकम चल रही है उसको नॉर्मल जैसे ट्रीट करते हुए टैक्स पे करते हैं वो करेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा जो है 2025 में जिन्होंने रिटर्न सबमिट की है वो भी इसको अवेल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पहली दफ़ा को रिटर्न कर रहा हो। इसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन का तरीका है वो वही है, एफबीआर पे पोर्टल पे या मोबाइल ऐप के जरिए वो कोई रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म होता है वो फिल करना होता है, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है जो बहुत सारे लोग इस पे सवाल कर रहे हैं कि क्या ये कंडीशनल है कि आपने हर हाल में जो भी रिटेलर है इसी स्कीम के तहत अपनी रिटर्न फाइल करनी है? तो जवाब है नहीं। ये वॉलंटरी है। अगर आप चाहते हैं कि नॉर्मल जैसे रिटर्न सबमिट करते हैं आप बस नॉर्मल कर लें, अगर आपको लगता है कि नहीं ये फिक्स स्कीम के तहत करनी है तो आप फिक्स स्कीम के तहत कर लें, ये आपकी चॉइस है। लेकिन ये लिखा हुआ है कि अगर आपने इन दोनों कैटेगरीज में से किसी भी कैटेगरी में अपनी वो रिटर्न सबमिट नहीं की तो फिर आपको जुर्माना होगा। जुर्माने की नोयत उन्होंने स्लैब बताए हुए हैं कि पर डे के हिसाब से कितना होगा, पर मंथ के हिसाब से कितना होगा। वो आपको मजीद ये इसकी क्लैरिफिकेशन और फर्दर सर्कुलर्स आएंगे इसको मजीद एक्सप्लेन करने के लिए, तो उसमें भी आपको पता चल जाएंगे। इसकी आप डिटेल चेक करेंगे तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा जो टैक्स का जो रेट है वो 1% टर्न ओवर का है, मतलब सेल्स जो आपकी हो रही है उसका 1% है। मतलब ये कहा जाता है कि वैसे कह रहे हैं कि 25,000 मिनिमम है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि मिनिमम जो के अलावा टर्न ओवर टैक्स 1% है। तो इसका जो एक और चीज़ है कि अच्छी प्लस पॉइंट एक और है कि अगर आपका किसी ने इनकम टैक्स डिडक्ट किया, विथहोल्डिंग टैक्स आपका ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है, तो आप उसको क्लेम करके बाकी की अमाउंट जो 25,000 में से बचती है वो जमा कराएंगे चालान की फॉर्म में। और इसमें अच्छी चीज़ एक जो और है सिक्योर किया है वो ये है कि ऐसी स्कीम को अवेल करने वालों का कोई टैक्स ऑडिट नहीं होगा, जो कि एफबीआर अक्सर रैंडमली कर देता है और नोटिस इशू करता है और कहता है जी ऑडिट है, आप लोग डिटेल फाइल करें। हाँ, अलबत्ता अगर कोई ऐसा बिजनेस अवेल करने वाला बंदा तो मेजर उसके एसेट्स भी आ रहे हैं, वो एक इतनी बड़ी मतलब ट्रांजैक्शन हो रही है उसकी जिसको वो मतलब ना मैच नहीं कर रही स्कीम के तहत, क्योंकि ये स्कीम छोटे ताजरों के लिए है और आप एक तरफ अवेल कर रहे हो, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि मैंने करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी भी खरीद ली है, गाड़ियां बड़ी महंगी महंगी रख रहा हूँ। तो इस सूरत में जो ताजरों की एसोसिएशन हैं उनसे मुशावरत के बाद एफबीआर इनका ऑडिट कंडक्ट कर सकता है, अदरवाइज नहीं कंडक्ट करेगा।
तो इसके लिए जो इजी रिटर्न फाइलिंग का तरीकाकार भी वो कह रहे हैं कि जी हम करेंगे जल्दी, फॉर्म इसका अपलोड करेंगे। एक और चीज़ है कि ऐसे ताजुर्ब ऐसे कोई भी बिजनेस कर रहा हो ना, तो वो उससे कोई चीज़ खरीदे या कोई किसी को बेचे, तो वो क्या लाइबल होते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो रूल्स बनाए हुए हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत। वो दूसरी पार्टियों के टैक्स डिडक्ट करके चालान जमा करवाते हैं, रिटर्न फाइल करते हैं, अपनी वो विदहोल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करते हैं। लेकिन ऐसे ताजरों के लिए ऐसी भी कंडीशन नहीं रखी गई कि उन्होंने 1.5% या किसी का कोई काट के जमा करवाना है। वो कहते हैं जी कोई ज़रूरत नहीं, ना ये 1.5% वाला टर्नओवर की जो शेक है तो उसका इस पे इतलाक होता है, तो आप सूद से सेल कर सकते हैं और कोई आपने किसी पार्टी का टैक्स विदहन नहीं करना। तो ये एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, अब जो अ, अ, मैंने जैसे अभी आपको कहा कि मजीद भी इसमें क्लैरिफिकेशन आएंगी, लेकिन जो ना तो ये फिक्स टैक्स के तहत फिक्स टैक्स स्कीम जो है इसके तहत रिटर्न फाइल होता है, ना ही नॉर्मल। उसके लिए उन्होंने कहा है जी कि हर महीने तकरीबन 10,000 रुपये, 25,000 रुपये, 50,000 रुपये का जुर्माना उनको आयद किया जाएगा। वो डिपेंड करता है उनके रेवेन्यू पे, उनकी अमाउंट पे, इस हिसाब से। इसके अलावा जो पीओएस डिजिटल इनवाइसिंग जो भी है ये इसके हवाले से है कि इनको नस्ब करने की जरूरत नहीं है। वैसे एफडीआर बहुत तेजी से कंडीशन लगा रहा है कि जितने भी रिटेलर्स हैं वो अपनी दुकान पे अपनी वहाँ पे क्रेडिट कार्ड मशीन, पीओएस जो है डिजिटल इनवाइसिंग, ये सारी चीज़ों का अगर इतलाक करेगा, लेकिन इनको उन्होंने कहा है कि आपको करने की जरूरत नहीं होगी। ये भी एक आसानी दे दी है। इसके अलावा ये है कि दुकानदार को हक हासिल है कि वो अपना अदाशुदा टैक्स के मुताबिक अपनी आमदनी जो है अपने एहसासों में जाहिर कर सकता है। नाम नाम जो है उसकी जैसे वो नेम प्लेट होती है, ये अक्सर एफडीआर इशू करता है कि अपनी दुकान पे लटका दें। ये इजरा किया जाएगा। आप तमाम रिटेलर्स अपनी दुकानों के अंदर वो जो नेम प्लेट होगी जिसमें ये सारी डिटेल होगी कि आप फाइलर हैं, आपका ये नाम है, ये वो एक एफडीआर की तरफ से एक सेट फॉर्मेट की मुआवजा में आएगा। वो आप लोगों को इशू किया जाएगा जो आपने अपनी दुकान के अंदर लटकाना, ताकि कोई भी एफडीआर का नुमाइंदा आएगा वो सिर्फ उसको देखेगा और वो दुकान के अंदर दाखिल नहीं होगा। जांच पड़ताल के लिए वो आ सकता है। इसके अलावा आपसे किसी किस्म की एफडीआर की तरफ से कोई ब्लैकमेलिंग, कोई रिश्वत, कोई डिमांड कुछ नहीं हो सकती। तो टेक्निकली इसमें मुख्तलिफ पहलुओं से इनको बेनिफिट दिया गया है कि आप स्कूल से करें। हाँ, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि कंडीशन नहीं है कि आपने हर हाल में यही स्कीम अवेल करनी है। अगर आप नॉर्मल टैक्स स्कीम के तहत अपनी रिटर्न फाइल करना चाहते हैं जैसे पहले कर रहे हैं, तो आप पहले कर सकते हैं, उसी तरह जारी कर सकते हैं। तो ये है जी। चैनल को फॉलो कर लें, चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियोस बहुत सारे डिफरेंट हैं, इन्वेस्टमेंट पे, सेक्टर वाइज एनालिसिस है, स्टॉक मार्केट पे है, डिफरेंट एरियाज पे वीडियोस ऑलरेडी पोस्ट की हुई है, मजीद भी जारी रहेगी। और कमेंट करके बता सकते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक क्या होना चाहिए और ये वीडियो आपको कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।